अच्छा जी, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 9th मैटर के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या है। मैटर जो है, मैटर के बारे में आपने डिटेल से देखा था कल, और मैटर की फिर आपने क्लासिफिकेशन की थी। इसकी दो क्लासेस हैं, एक जो है सब्सटेंस है, सब्सटेंस, और दूसरा जो है वो मिक्सचर है, सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में आपने देखा था, इसकी दो किस्में हैं, एक होमोजीनियस, सॉरी ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अच्छा जी, फिर सब्सटेंस के बारे में हमने देखना है। सब्सटेंस की दो किस्में हैं, एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड। अच्छा जी, और मिक्सचर की भी दो किस्में हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सब्सटेंस में से एलिमेंट। हमने एलिमेंट को आज डिटेल के साथ देखना है। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट is a type of substance. It is a type of substance. ये सब्सटेंस की ही एक किस्म है, और इसके सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। इट्स ऑल एटम्स आर अलाइक या सिमिलर, एटम्स आर सिमिलर, इसके सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और उन एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है सेम एटॉमिक नंबर, और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है। और इन एलिमेंट्स को सिंपल केमिकल वे से, तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता, एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड। इनको हम डीकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, बाय सिंपल केमिकल वे। इनको सिंपल कीमियाई तरीके से तोड़कर मज़ीद छोटा नहीं किया जा सकता। एलिमेंट के एग्जाम्पल्स बहुत सारे एलिमेंट हैं। अच्छा जी, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, हाइड्रोजन है। बहुत सारे एलिमेंट जो है वो पाए जाते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 118। इनमें से जो नेचुरली हैं, जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, वो हैं 92 एलिमेंट्स। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड हैं और अनस्टेबल हैं, स्टेबल भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे अक्रेंस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर एलिमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस परसेंटेज में पाए जाते हैं, हमने डिटेल से देखना है। देखें, कायनात में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी मुख्तलिफ़ जगहों पे मिकदार मुख्तलिफ है। अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पे हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ज़मीन की बात करें तो ज़मीन पे एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं और इनकी परसेंटेज किस तरह से है। तो ज़मीन के ऊपर तीन चीज़ें हैं, एक तो पानी है, और दूसरा ज़मीन के जो ऊपर की तह है, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर है। तो हमने इन तीन चीज़ों के अंदर देखना है, एटमॉस्फेयर में एलिमेंट किस तरह से हैं, इनकी परसेंटेज क्या है, एटमॉस्फेयर। और उसके बाद हमने देखना है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर, अर्थ
क्रस्ट यानी कशरे अर्ज के ऊपर एलिमेंट्स की परसेंटेज किस तरह है, और फिर हम देखेंगे ओशियंस, समंदरों में एलिमेंट की परसेंटेज किस तरह से है। बच्चे हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, कुरए हवाई की। हवा में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन है, और इसकी जो परसेंटेज है वो 78% से थोड़ा ज़्यादा, शायद 78.09%, 78 ही है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है 21%, और तीसरे नंबर पे आर्गन है 0.93% है इसकी परसेंटेज। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन। बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाई जाती है, अब अर्थ क्रस्ट पे जाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है, रेत, मट्टी, और मट्टी का फार्मूला क्या है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब अंदाज़ा लगाएं कि इससे यही लग रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन और उसके बाद सिलिकॉन। अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एलिमेंट पाई जाती है। ऑक्सीजन 47% ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन 28%, और तीसरे नंबर पे एक मेटल है एल्यूमिनियम 7.8%। तो सबसे ज़्यादा ये जो 3 एलिमेंट हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ये 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। और उसके बाद ओशियंस की बात करते हैं। अब ओशियंस में क्या है, पानी है। पानी का फार्मूला क्या है, H2O है। इसका मतलब ये हुआ कि समंदरों में सबसे ज़्यादा, एक लिहाज से देखा जाए तो यही समझा जाएगा कि हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेट की, मास के लिहाज से फिर ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो 1 ग्राम है। 1 मोल हाइड्रोजन का जो वेट होगा वो 1 ग्राम होगा, जबकि ऑक्सीजन के 1 मोल का जो वेट है वो 16 ग्राम होगा, यानी 16 गुना ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा भारी है, वजनी है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाई जाती है ओशियंस के अंदर वो है ऑक्सीजन, 86% तक ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन है 11%, और तीसरे नंबर पे आपको पता है समुद्रों का जो पानी है वो साल्टी होता है, नमकियात होते हैं उसके अंदर, NaCl। तो NaCl में से इसमें या NaCl या KCl या कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन्स पाए जाते हैं, इसमें क्लोराइड पाए जाते हैं। तो इसमें तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट है वो है क्लोरीन, 1.1% तकरीबन क्लोरीन जो है वो पाई जाती है ओशियंस के अंदर। तो इस तरह से हम अपने एलिमेंट्स के जो है, अगर हम अपने ज़मीन के गिर्द एलिमेंट्स के अक्रेंस की बात करें तो एलिमेंट की इस तरह से कुछ परसेंटेज जो है वो बन जाती है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासीफाई करते हैं। एक तो इनके फ़िज़िकल स्टेट की बेस पे भी इनको क्लासीफाई करते हैं, दूसरा इनके नेचर की बेस पे, आया कि ये मेटल हैं, नॉन मेटल हैं या मेटलाइड्स हैं, इस तरह से भी इनको हम तकसीम करते हैं। तो मेटल्स को हम 2 तरीक़ों से तकसीम करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट, बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट की अगर हम बात करें तो फिज़िकल स्टेट जो है आपको पता है 4 हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन एलिमेंट्स जो है वो या तो लिक्विड हालत में है, या सॉलिड हालत में है, या गैस हालत में है। तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन गैस, सॉलिड स्टेट। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो सॉलिड की हालत में पाई जाती है। जैसे सॉलिड एलिमेंट की एग्जांपल, जैसे लोहा, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, और भी बहुत सारे एलिमेंट जो है वो
अक्सर एलिमेंट जो है वो सॉलिड की सूरत में पाई जाती है। और उसके बाद है लिक्विड स्टेट। कुछ एलिमेंट जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। सिर्फ 2 एलिमेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। बहुत अहम क्वेश्चन है। ये 2 एलिमेंट कौन से हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की हालत में पाई जाती हैं? एक इनमें से मरकरी है, मरकरी, गो कि ये मेटल है और ये वाहिद मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मरकरी जो है ये एक लिक्विड एलिमेंट है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है। और इसके अलावा ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और उसके बाद गैसियस एलिमेंट, गैसियस एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट जो है वो गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर की बेस पे एलिमेंट्स को भी हम 3 क्लासेस में तकसीम करते हैं। एक है मेटल्स, मेटल्स, और दूसरे हैं मेटलाइड्स, और तीसरे हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब जो मेटल्स हैं, हमारे अक्सर जो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर नेचर में 80% एलिमेंट जो है, 80% एलिमेंट जो है वो मेटल्स हैं। और बहुत कम एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान वाले खसूसियात रखते हैं। ना तो उनको मेटल कंसीडर किया जाता है ना नॉन मेटल्स। तो ये कुछ एलिमेंट जो है वो मेटलाइड्स होते हैं। अच्छा जी, और कुछ एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है। अच्छा जी, हेलोजेंस जितने भी हैं वो नॉन मेटल्स हैं, हेलोजेंस। नोबल गैसेस जितने भी हैं वो नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह से हम एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स से रिलेटेड हमारा टॉपिक अभी जारी है। आज का लेक्चर इतना ही। अभी आगे हमने देखना है एलिमेंट्स की जो है किस तरह से एलिमेंट्स को ज़ाहिर किया जाता है, सिंबल्स के ज़रिए से ज़ाहिर किया जाता है। सिंबल्स के बारे में हमने देखना है आगे। और इसके अलावा देखना है कि एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है वो क्या चीज़ है, और वैलेंसीज़ के बारे में पढ़ना है, और इनके वेरिएबल वैलेंसीज़ और वैलेंसीज़ के बारे में भी आगे जाके हमने देखना है। अभी हमारा एलिमेंट का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे।